केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शनिवार को राजकीय जिला अस्पताल में कैंसर रोगियों की सुविधा के लिए निर्मित अत्याधुनिक डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। शुरुआत में अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जांगिड़ ने शत्रुघ्न गौतम सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि कैंसर डे केयर सेंटर विशेष रूप से कैंसर के मरीजों को दिन के समय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होने या लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा उन कैंसर रोगियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जिन्हें कीमोथेरेपी, रेडिएशन या अन्य प्रक्रियाओं के लिए केवल कुछ घंटों के लिए चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। इससे मरीजों को घर के माहौल में रहकर उपचार लेने में आसानी होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। इस सेंटर से मरीजों को और अधिक बेहतर उपचार मिल सकेगा और उन्हें कैंसर के इलाज के लिए दूर के शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुए बताया कि जलदाय विभाग को अस्पताल परिसर में पानी की टंकी निर्माण के लिए MRS की ओर से 64 लाख रुपए का चेक प्रदान कर दिया गया है। इससे अस्पताल में स्वच्छ पेयजल की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए विधायक ने बताया कि राजकीय जिला अस्पताल में जल्द ही MRI सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं शुरू होने वाली है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि इसी के साथ अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी प्रदान करने के लिए प्रयास जारी हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि राजकीय जिला अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 2000 OPD व 200 IPD के मरीज पंजीकृत हो रहे हैं, जो अस्पताल की बढ़ती आवश्यकता और जनसेवा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर का दौरा किया और रोगियों से उनकी कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने नव प्रसूताओं को उपहार स्वरूप घी के पैकेट वितरित किए। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मातृ शिशु यूनिट के निर्माण में हुई लापरवाही पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मातृ शिशु यूनिट का निर्माण पूरा नहीं होने से पहले ही आनन फानन में इसका उद्घाटन कर दिया गया था। अभी तक यह बिल्डिंग अस्पताल को हैंड ओवर नहीं हुई है, जिससे मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चिकित्सा मंत्री से आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण भवन का निर्माण अतिशीघ्र पूरा करवाया जाए, ताकि माताओं और शिशुओं को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं समय पर मिल सके और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आज केकड़ी से जिला चिकित्सालय में डे केयर सेंटर यूनिट का लोकार्पण किया गया कि जो भी कोई कैंसर के पेशेंट हैं जिनको कीमोथेरेपी का या कोई उसका फॉलोअप के लिए कोई जांच करानी है जो आइडेंटिफाई हुआ है, तो अब उसको हर 15 दिन में या हर 20 दिन में या 1 महीने में जयपुर या बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसका फॉलोअप का उपचार यहीं हो सकेगा। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। दूसरा, केकड़ी जिला चिकित्सालय में RMRS से हमने पिछली बैठक में स्वीकार किया था कि पानी की समस्या इस जिला अस्पताल में रहती है, तो 64 लाख रुपए का तखमीना अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खंड केकड़ी ने यहाँ दिया था, तो उसका 64 लाख का चेक भी आज हम लोगों ने RMRS अस्पताल से PhD को दिया है। तो अगले 2-3 महीने में पानी की टंकी बन के और तैयार हो जाएगी। आम जन को केकड़ी अस्पताल में पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगा। हम आने वाले समय में यहाँ पे MRI की मशीन, सुपर स्पेशलिटी वार्ड, 150 बेडों की संख्या की बढ़ोतरी करेंगे कि केकड़ी अस्पताल जिसमें चारों तरफ से आज यहाँ 2000 की OPD है, करीब 200-300 की IPD है, तो निश्चित रूप से यहाँ सुपर स्पेशलिटी होनी चाहिए। कार्डियो की, गैस्ट्रोएंट्रो का और भी अन्य विशिष्ट सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए। निश्चित रूप से पीछे जो नया यूनिट बनी थी, पीछे 31 करोड़ की बिल्डिंग बनी थी, वो बिल्डिंग 21 जनवरी 21 में शुरू हुई और 23 में उसका उद्घाटन कर दिया गया। हिसाब ये समर्पित की जाती है सितंबर या अगस्त सितंबर में, और जो आज तक पूरी नहीं हुई। हमने इसके लिए मंत्री महोदय से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि ये जल्दी ही तैयार हो, तो ये बाकी कुछ चीज़ें और हम दे सकें, क्योंकि कांग्रेस सरकार को ये था कि हम नहीं आएंगे। समय से पहले ही, आज तक भी वो टेकन ओवर हैंड ओवर नहीं हुई, उसके पहले ही उसका उद्घाटन कर गए। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आम जनता की कनेक्टिविटी है और बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए सरकार और हम सब मिलकर प्रयासरत हैं कि केकड़ी की जनता को
बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। और इसमें हमने पिछले विगत 1-1.5 वर्ष में काफ़ी कुछ चीज़ें ये एक रोड मैप बनाया है। आने वाले समय में हम इसको बेहतर सुविधाओं के लिए का प्रयासरत हैं, जिसको धरातल पे शुरू की जाएगी। आज इसके लिए मैं जिला चिकित्सालय के सुपरडेंट साहब को बधाई देता हूँ। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी के मौसम में बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग बिना किसी निश्चित समय सारणी के बिजली कटौती कर रहा है। कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, जूनिया और पाराफीडर से जुड़े कई गांवों में यह स्थिति बनी हुई है। विभाग के कर्मचारी मेंटेनेंस और पेड़ों की टहनियां काटने का बहाना बनाकर बिजली काट रहे हैं। जब भी लोग कारण पूछते हैं तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि लाइन में फॉल्ट है और कुछ देर में बिजली आ जाएगी, जबकि फॉल्ट निकालने का काम एक निजी कंपनी के हाथों में है, जिसे बिना काम के लाखों रुपए के महीने का भुगतान मिलीभगत से किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अधिकतर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजी व्यक्तियों को काम सौंप रखा है। ये लोग मनमाने तरीके से बिजली कटौती कर रहे हैं। पेड़ों के पत्ते हिलने पर भी आंधी का बहाना बनाकर बिजली काट दी जाती है। विभाग की इस कार्यप्रणाली से क्षेत्र में 10 मिनट बिजली आपूर्ति के बाद 1 घंटे तक कटौती की जा रही है। यह स्थिति पिछले कई सालों में पहली बार देखने को मिली है। गर्मी के मौसम में बिजली कटौती से परेशान लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आम जनता की परेशानी की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली विभाग के ज्यादातर फीडरों पर लाइनमैन की जगह निजी व्यक्ति रहते हैं, जिसके कारण रात में लाइन में फॉल्ट आने या फ्यूज उड़ने पर ये निजी लोग वापस लाइन चालू नहीं करते हैं, जिसके कारण रात भर बिजली सप्लाई नहीं होती। ज्यादातर फीडरों पर निजी व्यक्ति ही बिजली के रखरखाव का काम देखते हैं। बिजली विभाग की ओर से शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के फॉल्ट आदि समस्या आने पर समाधान के लिए 2 एफआरटी टीमें तैनात की गई है। इन टीमों में से एक टीम ग्रामीण क्षेत्र व एक टीम शहरी क्षेत्र में तैनात है। प्रत्येक टीम को महीने के 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में फॉल्ट की समस्या आने पर एफआरटी टीम मौके पर नहीं पहुंचती है। फॉल्ट का काम ज्यादातर जगहों पर लाइनमैन ही सही करते हैं। इसके बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से एफआरटी टीम को लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। एफआरटी टीम की मनमानी व लापरवाही का नतीजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। बिजली विभाग की ओर से बिजली के पोल व लाइन के रखरखाव के लिए ठेकेदार को टेंडर किया गया है। इसके बावजूद ठेकेदार की ओर से कभी भी प्राकृतिक आपदा में बिजली पोल टूटने या क्षतिग्रस्त होने पर समय पर दुरुस्त नहीं किया जाता है, जिसके कारण समय पर बिजली सप्लाई नहीं होती है। इसके कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। केकड़ी भारत विकास परिषद की प्रांतीय प्रकल्प कार्यशाला का आयोजन रविवार को बाईपास स्थित तुलसी पैलेस में होगा। कार्यशाला में भारत विकास परिषद के ब्यावर और अजमेर जिले के प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे। केकड़ी शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत ने बताया कि कार्यशाला की शुरुआत पंजीयन से होगी और कार्यशाला में 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अल्पाहार प्रातः 8 से 9 बजे तक किया जाएगा। कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ प्रातः 9:30 बजे होगा। इसका समापन 5:30 बजे किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक भोजन व्यवस्था रखी गई है। कार्यशाला में परिषद के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सीए अरविंद गोयल एवं संस्कार क्षेत्रीय संयोजक किशन स्वरूप पाठक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कार्यशाला मुख्य रूप से राजस्थान मध्य प्रांत के ब्यावर एवं अजमेर जिले की शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं 5 प्रमुख गतिविधि संयोजक, संपर्क, सेवा, संस्कार, पर्यावरण, महिला सहभागिता की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। प्रत्येक शाखा से 2 अतिरिक्त सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। शाखा सचिव को अपनी शाखा टीम का परिचय प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम, दायित्व एवं व्यवसाय की जानकारी शामिल होगी। यदि सचिव उपस्थित नहीं है तो यह परिचय शाखा अध्यक्ष द्वारा करवाया जाएगा। परिचय क्रम वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। कार्यशाला समयबद्धता के साथ प्रारंभ की जाएगी। कार्यशाला प्रबंध प्रमुख किशन प्रकाश सोनी और सर्वेश विजय ने बताया कि आयोजक मंडल राजस्थान मध्य प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौड़ एवं प्रांतीय वित्त सचिव अमित सोनी के निर्देशन में होगी। कार्यशाला संगठनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें कार्यकर्ताओं को अपने दायित्वों की गहराई से समझ प्राप्ति होगी एवं सामूहिक रूप से संगठन को सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से।
100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। त्रिवेणी एकेडमी गुड़गांव ने एक बार फिर अपनी अकादमिक उत्कृष्टता का परचम लहराया है। हाल ही में घोषित 5वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता की नई ऊंचाई लिखी है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस मौके पर संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, प्रधानाचार्य जगदीश वर्मा ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस वर्ष की परीक्षा में अभिषेक गुजर, अंजलि रेगर, अनुष्का रेगर, गायत्री मीणा, पायल काहर, प्रिया काहर, प्रियंका झारोटिया, सनी कुमार रेगर, तनिष्क शर्मा ने ए ग्रेड से उत्तीर्ण की। यह उपलब्धि न केवल विद्यार्थियों के लिए गर्व का विषय है बल्कि विद्यालय के लिए भी एक बड़ी पहचान है। संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने कहा कि हमें अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों पर बहुत गर्व है। यह परिणाम उनकी अथक मेहनत, समर्पण और टीम वर्क का नतीजा है। इस मौके पर निदेशक अनिरुद्ध दुबे ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह परिणाम त्रिवेणी एकेडमी गुड़गांव विद्यालय को क्षेत्र के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में से एक के रूप में स्थापित करता है। इस मौके पर परीक्षा प्रभारी सुरेश रेगर, कैलाश खारोल, मनोज कुमार रेगर, सिंटू कुमावत आदि मौजूद थे। केकड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमोद का सत्र 2024-25 का 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% रहा है। कक्षा 10 में 12 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। इनमें से 9 छात्र प्रथम श्रेणी व 3 छात्र द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में रोशन गुजर प्रथम स्थान पर 79% अंक प्राप्त किया। वहीं द्वितीय स्थान पर ज्योति गुजर 77.33%, तृतीय स्थान पर अर्चना गुजर ने 77% अंक प्राप्त किए। विद्यालय प्रभारी पृथ्वीराज सिंह गौड़ ने सभी सफल छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विद्यालय विकास समिति अध्यक्ष शंभुपुरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़, सदस्य भगवान सिंह राठौड़ सहित शिक्षक गणेश लाल शर्मा, रोडूलाल बेरवा सहित ग्रामीण मौजूद थे।